दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विस को बहुत बड़ी राहत मिली है सेट की तरफ से। अब यहाँ पे पूरा क्या मामला है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा बहुत जल्द जियो फाइनेंशियल सर्विस को दो बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है और ऐसे में आप देख सकते हो इसकी जो प्राइस है वो कई गुना बढ़ सकती है। इस समय बहुत ही कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो अगर आप देखें तो आज बाजार में तो बहुत ज़बरदस्त तेजी बनी। आज बाजार ने एक ऑल टाइम हाई बनाई, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे तेजी क्यों नहीं बन रही है, उसके पीछे की क्या वजह है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश करना चाहिए? इसकी पेयर कंपनियां अगर आप देखें तो उनकी प्राइस बहुत ऊपर है, कम 2000 से ऊपर के शेयर है, ये 200 के आसपास है। तो क्या आने वाले निकट भविष्य में ये भी 2000 का हमें टारगेट दिखा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो आज 70,514 के स्तर पे बाजार ने क्लोजिंग दी है, यानी 70,500 का स्तर हमने छू लिया है। 929 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज यानी 1.34% दौड़ा BSE सेंसेक्स। और इसके पीछे जो रीज़न है वो US का है। अब US फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट है उसको अनचेंज रखा है तीसरी बार, उसकी वजह से बाजार को एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दिया और एक शानदार तेजी बनी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी शानदार तेजी थी। 10,444 के स्तर पे 141 पॉइंट की तेजी यानी 1.38% दौड़ा BSE फाइनेंशियल सर्विस। उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल का स्टॉक इस समय प्रॉफिट बुकिंग के चपेट में आया हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख दो कि स्टॉक की शुरुआत 242 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि कल की क्लोजिंग 239 के आसपास थी। इंट्राडे में 243 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और इसने 238 का लो बनाया और क्लोजिंग बिल्कुल वहीं पर रही 213 पर ही, जहाँ पे 0.33% की गिरावट देखने को मिली। तो बिल्कुल ये पूरा प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 7 दिसंबर को स्टॉक 249 के आसपास था, जहाँ पे 0.9% की तेजी बनी। 8 दिसंबर की बात करो क्लोजिंग 244 के आसपास हुई, जहाँ पे 2% की गिरावट हुई। और 11 दिसंबर की बात करें तो 245 के आसपास स्टॉक आ गया 0.6% की तेजी के साथ। बात करें अगर हम 12 दिसंबर की तो 240 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। और 13 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 239 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि 2-3 पिछले ट्रेडिंग सेशन से दबाव में दिखाई दे रहा है स्टॉक। अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि 202 इसका 52 वीक का लो है जो बना था। अब देखिए ये गिरावट का जब माहौल बना 202 का इसने लो बनाया, जो हाई है वो 266 का है। तो अब आप देख सकते हो कि जब लिस्ट हुआ IPO उस समय तेजी का वातावरण बना 266 तक चला गया, लेकिन जब गिरावट का माहौल बना तो 202 तक चला गया। इस समय देखें तो उसके 52 वीक के लो और हाई के बीच में, यानी डीमर्जर के बाद आप देखें जो शेयर बाजार में लिस्ट किए गए उस समय जो प्राइस थी उसके बिल्कुल बीच में है इस समय अपडाउन के। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सेट ने यहाँ पे बुधवार को 2017 में एक जो मामला था, यानी लंबी अवधि के निफ्टी विकल्पों में कुछ ट्रेडिंग जो हुए थे उसमें हेरफेर के मामले में जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड पर 7 लाख रुपए का जुर्माना जो लगाया था सेबी ने उस आदेश को रद्द कर दिया है। और इस साल की शुरुआत में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी वित्तीय सेवा उपक्रम रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, यानी आप देखें तो इसका जो बिजनेस है उसको विभाजित कर दिया है और नाम दे दिया है जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा मामला है 2017 का है, जिसमें आप देख सकते हो कि रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और मॉर्गन स्टैनली फ्रांस ऐसे के बीच लंबी अवधि के निफ्टी विकल्पों में कुछ ट्रेड से संबंधित ये मामला है। यह आदेश रिलायंस समूह की कंपनी द्वारा जून 2017 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ जो अपील की गई थी सेट में, उस अपील में आप देखें तो जो फैसला है वो बिल्कुल जियो फाइनेंशियल सर्विस के फेवर में आया और जो 7 लाख का जुर्माना लगाया गया था सेबी की तरफ से उसको यहाँ पे खारिज किया है। तो इस मामले में फैसला देते हुए न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल पीठासीन अधिकारी मीरा सौरभ की पीठ ने सेबी के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि सेबी ने सबूतों पर ठीक से विचार नहीं किया है। एक साधारण एक तरफा व्यापार को चालाकीपूर्ण मानना, जब तक ये सर्कुलर में रिवर्सल व्यापार नहीं है, बाजार में हेरफेर करने के इसके कोई सबूत दिखाई नहीं दे रहे। तो सबूतों के अभाव में जो फैसला दिया गया है इसको हम वापस रद्द कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जिस तरह से सेबी ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे रिलायंस के ऊपर, तो उसके जो फाइन लगाया था 7 लाख का, उसको अब सेट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि किसी प्रकार की यहाँ पे हेर फेर की संभावना नहीं बनी, क्योंकि कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। तो बहुत बड़ी जीत हुई है यहाँ पे सेट में। अब रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस की जो सेबी का आदेश था उसको पलट दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी एक राहत भरी खबर निकला है, लेकिन इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट बाजार में तो आज देखने को नहीं मिला, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हावी दिखाई दे रही है बिल्कुल। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज एक आने वाली है कि अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बनने वाला आने वाले समय में। तो देख लो कि 31 जनवरी को जो कट ऑफ डेट है, उसके बाद में जो निफ्टी इंडेक्स में बदलाव होगा, अब देखें तो सेकेंड हाफ फरवरी से उस बदलाव को जारी किया जाएगा और मार्च से ये लिस्ट जारी हो जाएगी, जिसमें आप देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स में हिस्सा बन जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो करीब $66 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, यानी जो पैसिव फंड्स है, जो बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा, जब रिलायंस में था तब इसके अंदर वो सब इंडेक्स फंड ने यहाँ पे निवेश किया हुआ था। जैसे ही इसको अलग किया तो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बेचा और उसकी प्राइस नीचे आई, लेकिन अब ये वापस वो लौट के आएंगे, क्योंकि ये अब निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बनेगा। तो बहुत सारे जो बड़े फंड हाउस है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर इंडेक्स करते हैं, इंडेक्स बेस्ड निवेश करते हैं, उनके लिए मौका है, वो फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो दूसरी इसके लिए गुड न्यूज आने वाली है वो है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की लिस्ट के अंदर ये लार्ज कैप में शामिल हो जाएगा। तो जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो इस इंडेक्स के दम पे ही निवेश करते हैं, उनका निवेश आना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हो कि जनवरी में ये लिस्ट में बदलाव होगा और फरवरी से लिस्ट लागू हो जाएगी। तो कंपनी लार्ज कैप में जाएगी और उस वजह से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नया आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में दो मौके इसके लिए, एक तरफ तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स का हिस्सा बन जा रहा है, दूसरी तरफ ये लार्ज कैप में शामिल होगा एमएफआई लिस्ट के। तो ऐसे में आप देखें तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC, मैक्रोटेक डेवलपर्स, पॉलीकैब इंडिया, REC, श्रीराम फाइनेंस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, जो अपने मार्केट कैप के दम पे लार्ज कैप में शामिल हो जाएंगे। और क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ से ऊपर है, तो बिल्कुल ये लार्ज कैप में शामिल होने के लिए तैयार है। तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा और शेयर की प्राइस उस समय बढ़नी बहुत तेजी से शुरू हो जाएगी। ऐसे में आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि इस समय जब इसकी प्राइस काफ़ी नीचे खरीदारी शुरू कर सकते हैं। अब सबसे जो बड़ी बात है, इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी NBFC है जियो, जिसके ऊपर अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस आपको दिखाई देगा और बजाज फिनसर्व दिखाई देगी। और इसकी जो प्राइस तो आप देखिए तो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 7000 का बजाज फाइनेंस और 1700-1800 का बजाज फिनसर्व है। ऐसे में इसके अंदर भी वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय उस लेवल तक जा सकता है। अगर आप इसको कम से कम 5 से 10 साल के लिए होल्ड कर लेंगे तो ये आपको 2000 का टारगेट आराम से दिखा देगा, क्योंकि अब बिजनेस शुरू होने वाला है। अब आप समझ सकते हो कि कंपनी जो बिजनेस में एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसका बिजनेस भी बढ़ेगा और शेयर की प्राइस बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब एक बार यहाँ पे अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक कर ले तो यहाँ से अगर गिरावट शुरू हो जाती है तो 235 का फर्स्ट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट भी टूट गया तो स्टॉक आपको 232 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अब 232 पे अगर नहीं रुका तो आपको तीसरा सपोर्ट सीधा 228 का आता हुआ दिखाई देगा, नहीं कि स्टॉक 230 से नीचे चला जाएगा। ऐसे में गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। लेकिन जैसे कि बाजार में माहौल पॉजिटिव बना हुआ, इसका असर यहाँ पर भी पॉजिटिव हो सकता है। जल्दी हमें प्रॉफिट बुकिंग खत्म होगी और इसके जैसे कि आगे की संभावना पॉजिटिव तो ये स्टॉक दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में जो इसकी पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 242 का है। तो इंट्राडे में ऑलरेडी ये ब्रेक हुआ है। सेकंड रेजिस्टेंस अब आएगा आपको 246 का, और एक बार 246 को पार कर लिया तो फिर सीधा आपको तीसरा रेजिस्टेंस 250 के आसपास दिखा देगा, 250। अब 250 को क्रॉस कर एक नई तेजी यहाँ पे शुरू हो गई और बहुत जल्द 300 को भी टच कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी शुरू कर दे। आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।